गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और टिकट के लिए बगावती रुख भी सामने आने लगे हैं। इस बीच गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। 2017 में राहुल गांधी ने यहां पर धुआंधार प्रचार किया था, लेकिन इस बार वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जो इस समय महाराष्ट्र से निकल रही है। भारत जोड़ो यात्रा के चक्कर में राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार करने नहीं गए। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस ने ग्रामीण गुजरात में लोगों से ठीक ठाक संपर्क किया है। कांग्रेस को वहां अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद नजर आ रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के बढ़ते जनाधार ने पार्टी को अपनी तय रणनीति में बदलाव लाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जब से गुजरात में चुनाव की सरगर्मी तेज हुई है, तब से गुजरात के लोगों के मन में बस एक ही सवाल था कि इस चुनाव में अभी तक कांग्रेस गायब क्यों है। 2017 की तरह राहुल गांधी यहां चुनाव प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन लगता है अब इन सवालों पर कुछ हद तक विराम लगने वाला है। भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाएंगे राहुल गांधी। गुजरात में राहुल गांधी की एंट्री का कितना फायदा होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए कई बड़े चेहरों को उतारा। बल्कि हिमाचल में प्रियंका गांधी, राजीव शुक्ला नजर आए, पर अभी तक गुजरात में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। अशोक गहलोत जरूर वहां प्रचार की कुछ कमान संभाल रहे हैं। खबर आ रही है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात आने वाले हैं। 21 नवंबर को सुबह राहुल गुजरात जाएंगे और वहां 2 दिन चुनावी रैलियां करेंगे। गुजरात में कांग्रेस की इतनी देरी से एंट्री से कांग्रेस को फायदा होगा या नहीं, ये आने वाले 8 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। अब गुजरात में कांग्रेस है कितनी मजबूत, इसको भी जान लेते हैं। गुजरात चुनाव में एक बड़ा सवाल यह है कि क्या गुजरात के रण में कांग्रेस अपनी पूरी ताकत से लड़ रही है। इस सवाल के खड़े होने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का गुजरात से किनारा देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी पर भी कई सवाल उठे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव में प्रचार को छोड़कर भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त रहे हैं। गुजरात में 1995 से कांग्रेस ने कोई जीत हासिल नहीं की है, यानी सरकार नहीं बना पाई है। प्रदर्शन कभी अच्छा कभी बुरा रहता है। 2017 में अच्छा प्रदर्शन भी रहा था। गुजरात में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस वैसे भी 1995 के बाद से अब तक एक भी विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर जरूर दी थी। अब 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री ने सारे समीकरण बदल दिए हैं। वैसे भी दिल्ली और पंजाब में आपकी जीत के पीछे कांग्रेस का वोट बैंक एक बड़ी वजह माना जाता है। इस बार गुजरात में तो आप पूरे दमखम से जोर लगा रही है, तो क्या इसका नुकसान भी कांग्रेस को होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी की सक्रियता से कांग्रेस को कितना नुकसान है। 2017 में 182 सीटों में से भाजपा को 99 और कांग्रेस के खाते में 77 सीटें आई थीं। उस वक्त भाजपा को पटेल आंदोलन से जूझना पड़ रहा था। अब 2 आंदोलनकारी नेता हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर भाजपा में हैं। भाजपा नेता कहते हैं कि हमें दोहरा फायदा हुआ है, आंदोलनकारी नेता अब हमारे पाले में, और दूसरा आम आदमी पार्टी की सक्रियता। इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को पहुंच सकता है। यही वजह है कि यात्रा के बीच से गुजरात में राहुल गांधी की रैलियों का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। सोनिया गांधी भी यहां पर कुछ जनसभाओं में आ सकती हैं। भाजपा को यह लग रहा था कि इस बार के चुनाव में उसकी टक्कर कांग्रेस से होगी। तो क्या आपसे भाजपा को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। भाजपा को कांग्रेस की जमीनी सक्रियता मालूम थी। कांग्रेस पार्टी ग्रामीण इलाकों में पहुंच रही है, इस बात का अंदाजा खुद पीएम मोदी को रहा है। उन्होंने सार्वजनिक मंच से इसे लेकर इशारा भी किया था। हालांकि भाजपा अपने कैडर वोट बैंक के सहारे इस बात से निश्चिंत है कि आम आदमी पार्टी का उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक में ही सेंध लगाएगी, यानी आम आदमी पार्टी की सक्रियता का नुकसान कांग्रेस को होगा। इससे पहले दिल्ली और पंजाब में देखें तो वहां आपने कांग्रेस को पूरी तरह साफ कर दिया। गुजरात में लगभग 48% वोट पिछड़े वर्ग के हैं, करीब 12% पटेल हैं और गुजरात में 15% आदिवासी आबादी है। पिछड़े वर्गों के अलावा आदिवासी इलाकों में कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रभाव रहा है। यह अलग बात है कि भाजपा ने यहां पर एक दांव चल दिया है। भाजपा ने आदिवासी समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया। पार्टी नेताओं का मानना है कि इसका फायदा न केवल गुजरात में बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मिल सकता है। भाजपा विभिन्न मंचों से इस मुद्दे को भुना रही है। कांग्रेस का 125 सीटें जीतने का टारगेट है, लेकिन 125 तो ऐसा टारगेट है जो कई बार बोला जाता है। यहां पर बहुमत आ जाए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का टारगेट वैसे तो 125 से अधिक सीटें जीतना है, क्योंकि अब ये बात जोर पकड़ चुकी है कि गुजरात में आप भले ही कुछ सीट न ले पाए, मगर शहरी क्षेत्रों के वोटों में अच्छी खासी सेंध लगा सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को पहुंचना तय माना जा रहा है। इसके चलते चुनाव में पार्टी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो दूर चला जाएगा।
यही वजह है कि अब पार्टी ने राहुल गांधी की कुछ रैलियां कराने की योजना बनाई है। आने वाले 14 दिनों में करीब 2 दर्जन बड़ी रैलियां होंगी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इन्हीं रैलियों में पहुंचेंगे। पार्टी का फोकस अब आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग, पटेल और मुस्लिम समुदाय को साधना है। करीब 1 करोड़ 59 लाख लोगों तक राहुल गांधी के 8 वचनों वाला पत्र वितरित किया जा रहा है। तो कई अलग अलग मोर्चों पर कांग्रेस ने काम जरूर किया है, लेकिन क्या ये काम पर्याप्त है? कुछ सवाल अहम अब खड़े होते हैं। क्या पर्याप्त प्रचार कांग्रेस कर पाई है? क्या कांग्रेस गुजरात में लड़ती ही नहीं दिखाई दे रही थी? क्या कोई उम्मीद गुजरात में कांग्रेस को नहीं दिखाई दे रही थी? कांग्रेस की कोई नई रणनीति काम कर रही थी गुजरात में? आम आदमी पार्टी के आने का किसको नफा, किसको नुकसान है? क्या आम आदमी पार्टी के आने से कांग्रेस की रही सही उम्मीद भी खत्म हो जाती है? ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। एक बात तय है कि राहुल गांधी की इमेज अब वो इमेज नहीं है कि वो रैली करें ना करें, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था पहले कांग्रेस नेताओं को, लेकिन अब राहुल गांधी की डिमांड बढ़ी है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद में उनको एक लोकप्रियता मिली, एक नई छवि मिली है। निश्चित तौर पर इसकी वजह से कांग्रेस कार्यकर्ता थोड़ा उत्साहित हुए हैं, लेकिन 2 दिनों की रैली क्या ये पर्याप्त है? गुजरात जैसे महत्वपूर्ण चुनाव में बड़ा सवाल है। कांग्रेस कई बार रणनीति बनाने में चूक जाती है या रणनीति में जो बदलाव होते हैं, हो सकता है कि पहले गुजरात में निश्चित तौर पर यही रहा होगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान निकले राहुल गांधी को चुनावी राज्यों में नहीं भेजा जाएगा, इस तरह की कोई रणनीति शायद पहले बनाई गई हो। लेकिन बाद में जब ऐसा लगा कि राहुल गांधी के जाने का फायदा हो सकता है या कार्यकर्ताओं की डिमांड आई, तो इसके बाद में आनन फानन में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की यात्रा के बीच में थोड़ा समय निकालकर गुजरात का ये नया प्लान बनाया गया है। हिमाचल में एक भी रैली करने के लिए राहुल गांधी नहीं गए। हिमाचल वो जगह थी जहाँ से कांग्रेस को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। रिवाज की बात लगातार कांग्रेस कहती रही, प्रियंका गांधी कहते रहे, कांग्रेस के अन्य नेता कहते रहे, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण जगह पर या जहां पर जीत मुमकिन दिख रही थी वहां राहुल गांधी का न जाना बहुत सारे कांग्रेस समर्थकों को खटका है। गुजरात में भी यही स्थिति न बने, बाद में ये एक दुख का कारण न बन जाए कि राहुल गांधी शायद कोई रैली करते तो गुजरात में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर पाती। फिर भी कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या राहुल गांधी की 2 रैलियों का कोई बड़ा फायदा कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित है, उन्हें लगता है कि अभी तक जो काम जमीन पर उन लोगों ने किया है उसको एक बूस्टअप मिलेगा या उसमें थोड़ा और ताकत मिलेगी यदि राहुल गांधी गुजरात में रैलियां करते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।